जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर जी, मेरा गवाही यह है कि मैं 5 साल से मसीह बन चुका था, लेकिन आपका जो 2 साल के बाद आपका जो यूट्यूब पे वीडियो देख के मैं इतना बदल चुका हूँ। वाह, पहले तो मैं ज्यादा पाप में जी रहा था। जो क्या बात है। बपतिस्मा लिया उसके बाद भी मैं पाप में जी रहा था। लेकिन मेरे साथ एक घटना घटी, तो वो घटना से मेरे को इतना प्रभावित हो गया कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, लेकिन बाइबल भी पढ़ना शुरू किया। वाह, तो जब मैं थोड़ा और वचन सीखना चाहता था, मैं बाइबल ट्रेनिंग के लिए बहुत कोशिश किया पास्टर जी जी, जी। लेकिन मेरे को नहीं मिला। इसलिए मैं क्या करूं, मेरे को और वचन चाहिए सीखने के लिए और दूसरों को भी सिखाने के लिए चाहिए। तो और ऐसा हुआ तो मेरे को नहीं मिला, मैं बहुत ज्यादा दुखी हुआ। और क्या करूं मैं, अभी क्या करूं बोल सोच रहा था। तो मेरे को और यूट्यूब पे सर्च करा, तो इतना सर्च करा कि कम से कम 15 या 20 लोग का मैं प्रचार सुना। जी। लेकिन वो प्रीचिंग मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन आपका एक दिन यूट्यूब पे वाह। सर्च किया तो वो मेरे को सुना। एक सेकंड रुक जाइए ना। यहाँ पे किसी को नीचे गिराकर मुझे ऊंचा उठाकर बात करने का इनका मनसा या मेरा मनसा बिल्कुल नहीं है। जो 10-20 प्रचारकों को इन्होंने सुना है, प्रभु ने आशीष दे। उनका जैसा प्रचार है, जैसा उनको प्रभु ने लीड करा है, अगर सही शिक्षक हैं तो प्रभु उनको आशीष दे। लेकिन जो बाकी लोग हैं ना, जिनका दिमाग अलग चलता है, उनका दिमाग में अलग कोई कीड़ा घुसा हुआ है, उन लोगों को बताना चाहता हूं कि 10-20 प्रचारकों को हिंदी वाले सुनने के बाद जब ये मेरे पास पहुंचते हैं, आप खुद ही सुन रहे और अभी आगे भी सुनोगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है। मैं यही चाह रहा था और मैं यही चाहूंगा कि जिस बातों को मैं रख रहा हूं, जिस दिन से, बहुत ध्यान से सुनना, ये पहली बार दे रहा हूं स्टेटमेंट, अभी तक कभी नहीं दिया। जिस दिन मसीह की दया को मेरा प्रचार आशीषित नहीं करेगा, मेरा तरीका जो मैं देता हूं परमेश्वर के मसीह की दया को फलवंत नहीं करेगा, मैं खुद ही चुप हो जाऊंगा, मैं खुद चुप हो जाऊंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं परमेश्वर चीजें बदल रहा है। एक वक्त था लोग सुनते थे, जज नहीं करते थे, लेकिन कुछ सालों से मैं समझता हूं 2014 से मेरी आंखों से मैं देख रहा हूं कि चीजें बदल रही है। अब एक नया युग मसीहत में आ गया है। और ऑफ कोर्स ऑब्वियस है, जाहिर है, जायज है कि वो लोग जो कान की खुजली के लिए प्रचार करते हैं उनको मैं पसंद बिल्कुल नहीं आऊंगा। और ये तो होगा ही। जैसे यीशु की बातें यहूदियों को पसंद नहीं आती थी, शास्त्री फरीसी को, वैसे ही फिर वापस होगा। तो बेहद खुशी है। आगे बोलिए भाई साहब। हाँ जी सर। तो मेरे को और थोड़ा आगे जाना था, इसलिए मेरे को ऐसा वचन चाहिए कि जो मेरे को अंदर से फील हो रहा था, ये वचन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो मेरे को ऐसा वचन चाहिए जो मैं सोच रहा था। तो उस टाइम पे आपका वीडियो देख के मेरे को ठीक लगा, ये वचन सही है। ये जी जो जी। पास्टर जी प्रचार करते हैं, ये वचन मेरे को ठीक लगा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और वचन से बढ़ गया। गुड गुड गुड। आपका एज क्या है भाई साहब? आपकी उम्र क्या है? मेरा 25 है सर। अरे वाह 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 वाह। और कौन से स्टेट से हैं आप? उड़ीसा से। उड़ीसा। वंडरफुल। तो आपने उड़ीसा का ग्रुप ज्वाइन किया? मसीह सर मंथन उड़ीसा? नहीं सर, वो तो ज्वाइन नहीं किया है, इधर थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ठीक है ठीक है उड़ीसा में ठीक है ज्वाइन करने के किसको फोन करना चाहिए जी। पास्टर? जो नंबर हम देते हैं ना, 5-6 नंबर देते हैं ना, देवेंद्र है, नीता जी है, नरेंद्र है, इन सबको कॉल करना है। जी पास्टर जी, थोड़ा एक 2 मिनट का बोलना चाहता हूँ। जी अब जब से आपका प्रीचिंग सुना, तो मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि जो अन्य लोग, जो अन्य जाति, जो अन्य और यीशु के नहीं मानते, ऐसा लोग को भी मेरे को जवाब देने का थोड़ा ज्ञान आपसे। एक सेकंड। वाह, आपने सुना अभी? ये कहते हैं कि मसीहियों को तो मैं जवाब दे लूंगा,
अभी तो उतना मैं सीख गया हूं, लेकिन आपकी खरी शिक्षाओं से जो दूसरे धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, जो भी हैं, उन तक को ये जवाब दे पाएंगे। ऐसी कॉन्फिडेंस, ऐसी क्या कहते हैं ना, अंदर से जो बातें हैं वो आ गई हैं। और यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। और इसी को तो यीशु के चेले कहते हैं। पतरस ने क्या प्रार्थना किया प्रेरितों की किताब 4 अध्याय में? उसने यही प्रार्थना किया वचन 28 से आगे कि तेरा वचन बड़े हिम्मत से सुना सके, ऐसा ताकत दे, ऐसी सामर्थ्य दे। क्या बात है, बोलिए भाई साहब आगे। जी पास्टर जी, मैं तो चर्च में कभी भी मैं अपने के लिए नहीं प्रेयर करने देता हूँ पास्टर को। जी और मैं तो बोलता हूँ जो मैं खुद प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं क्यों मेरे और शरीर के लिए मैं क्यों प्रार्थना करना चाहता हूँ? जो मेरा आत्मा दुर्बल है उसके लिए मेरे को खुराक चाहिए, वही लिए मैं बात प्रार्थना है, करने क्या बोलता बात हूँ। है। वंडरफुल। ये मसीह मंथन की शिक्षाएं हैं। मसीह मंथन बैठक का, प्लेटफॉर्म का ये फ्रूट है, फल है। और ऐसा ही मैं पूरी दुनिया में देखना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि अगर ये काम प्रभु का है, अगर क्या, वो तो बात अलग है कि कंफर्म है, बट उन लोगों के लिए जिसका दिमाग अलग चलता है ना, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर ऐसा जरूर करेगा। क्योंकि ये ना डैनियल राज का किंगडम है, ना किसी व्यक्ति का, ये यीशु का किंगडम है, और ये होके रहेगा। जी भाई साहब। जी पास्टर जी, तब मैं तो अभी ऐसा थोड़ा परिपक्व हो गया हूं, तो वो जो लोग अन्य जाति का है, मैं वो जो बाइबल से नहीं, वो दूसरी किताब से भी मैं उसको जवाब दे दूंगा। क्या इतिहास में बात है, लिखा है परमेश्वर का मसीहा और ख्रीष्ट पूर्व वर्ग लिखा है, क्या उधर से बात भी उसको प्रमाण मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और आपकी बातें अगर मैं जारी रखूंगा तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा प्रोग्राम आप ही के ऊपर मैं ख़त्म कर पाऊंगा, इतना कुछ आपके पास में है। और मुझे बेहद खुशी है। बस आप मसीह मंथन और जो क्या कहते हैं स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है। चलिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।